So, hi everyone, back to the mainstream. Uh, वीडियोस कुछ दिनों से नहीं आए थे, सो नाउ वी आर बैक एंड वेलकम टू एस्ट्रो टैरो इशिता यूट्यूब चैनल। सो जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर लिया है पहले से, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड फॉर माई साइड। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया, आई नो दैट इफ़ यू लाइक यू विल। सो ये कहने की बात है नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि आज की जो वीडियो होगी वो एकदम इस चीज़ के ऊपर बेस्ड होगी कि आगे चलकर कौन से 3 मेजर चेंजेस, मेजर ब्लेसिंग्स हम कह सकते हैं जो आपको मिल सकती है यूनिवर्स की तरफ से, आपके हाई स्पिरिट की तरफ से। कौन से गाइडेंस में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। ओके, इट विल बी मिक्सड अप ऑफ एवरीथिंग। सो 3 मेजर थिंग्स दैट विल चेंज योर लाइफ, और दैट विल डू समथिंग, विल एड समथिंग इन टू योर लाइफ। ठीक है। और जैसा कि आपको पता ही है कि ये जनरल रीडिंग्स होती है, सो पिका कार्ड या पिका पाइल करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप किस बेसिस पर चूज करेंगे। सो फॉर दैट रीज़न आज मैं आपको 2 क्रिस्टल कॉम्बिनेशन देने वाली हूँ। ओके, एक तो है हमारा 7 चक्रा। ओके, दिस इज ब्यूटीफुल 7 चक्रा। तो जो भी इस 7 चक्र ब्रेसलेट से कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिनको भी लग रहा है कि आई एम कनेक्टेड टूवर्ड्स दिस, वो पाइल नंबर 1 को चूज करेंगे। होप यू कैन सी इट क्लियरली विजिबल टू यू ऑल। वैसे तो मेरे हाथों में भी बहुत सारे हैं, सो इग्नोर दोस एंड फोकस ऑन दिस। ओके, ठीक है। और पाइल नंबर 2, दिस इज अवर ब्यूटिफुल एमेथिस्ट। ये भी मेरा बहुत एक प्यारा क्रिस्टल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आई एम अगेन कवरिंग अप माई सिट्रीन एंड दिस इज योर पाइल नंबर 2 एमेथिस्ट। तो 2 क्रिस्टल्स आपके पास हैं फॉर पाइल सिलेक्शन 1 7 चक्रा, पाइल नंबर 2 एमेथिस्ट। जो भी आपको अच्छा लगे, सही लगे, आप उसी को चूज करेंगे। एंड देयर इज नो पाइल सिलेक्शन 1 और 2 नंबर के अकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ क्रिस्टल के अकॉर्डिंग ही आज सिलेक्शन होगी। टाइम स्टैम्प जैसा कि आपको पता ही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाता है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट। स्टे ट्यून टू दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव। आपने जितना भी प्यार मुझे दिया है उन सभी के लिए थैंक यू एंड आई एम ग्रेटफुल अगेन। ओके, सो पाइल नंबर 1 के लिए हम देख लेंगे कि कार्ड्स हमको क्या मैसेज दे रहे हैं। कौन से 3 चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना ज़रूरी है, या फिर कौन से वो 3 चीज़ें हैं जिस पर आपको बदलाव नज़र आ सकता है, ब्लेसिंग नज़र आ सकती है। कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये मिक्सड अप है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ब्लेसिंग से, हो सकता है कोई गाइडेंस भी आपके लिए निकल आए। ओके, तो जस्ट हैव पेशेंस, प्रे टू द यूनिवर्स एंड लेट्स सी क्या मैसेजेस है फॉर पाइल नंबर 1। पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ओके, द नेक्स्ट इज 2 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स आए हैं ज़्यादा। वाओ, लवर्स के कार्ड आ चुके हैं। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, पेज ऑफ कप्स एंड द लास्ट वन 7 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स के कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा आए हैं। आप एक चीज़ पाइल नंबर 1 ये फील कर पाएंगे कि आगे चलकर, या तो हो सकता है कि आप अभी भी ऐसा फील कर रहे हो कि एनर्जीज आपके लिए ना बहुत हाई नज़र आएगी। मतलब आपको लगेगा कि कुछ तो हो रहा है मेरे साथ। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि कहाँ से ऐसी एनर्जीज आ रही है, मुझे नहीं पता। आई एम इन डाउटफुल सिचुएशन, क्योंकि मुझे पता तो नहीं है कि ये एनर्जीज कहाँ से आ रही है, कैसे जनरेट हो रही है, पर ये एनर्जीज हो तो रही है मेरे साथ। Okay, things are, something is changing around me, around myself, something is happening। तो ये एक जो फीलिंग है ये आप खुद भी फील कर पाएंगे, खुद के साथ आपको ऐसा फील होगा। हो सकता है कि दूसरों के साथ भी ऐसा हो रहा हो और आपको ये समझ आ जाए कि दैट पर्सन इज, उनको कुछ अनईजी फील हो रहा है, या फिर वो बहुत हाई एनर्जी में है। कुछ भी हो सकता है। ये एनर्जीज आपके लिए ना बहुत रैंडमली ये चेंज होने लगेंगे।
आपको जो चीज़ों के ऊपर खास ध्यान देना है कि आप डिप्रेस्ड ना हो जाए, फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जीज से आप दूर रहे। ऐसे लोग जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, या फिर आपके और नेगेटिव एनर्जीज का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, तो यू हैव टू स्टे असाइड, आपको वहाँ से हट जाना है। क्योंकि आपको पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि योर पॉजिटिव एनर्जी शुड बी हाई। अगर आप उस हाई लेवल एनर्जी तक पहुँच नहीं पा रहे, वो भी एक साधना है। आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करने से वो पावर मिलती है कि कुछ भी हो जाए, आई एम अंडर अ सेफ साइड, अ सेफ ऑरा इज देयर, कि मेरा कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पास ऐसी एनर्जीज हैं। तो जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, और आपको खुद को ना साइड में रखना है, इग्नोर करना है चीज़ों को। ज़्यादा थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में नहीं जाना है, किसके जीवन में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके लाइफ में क्या चल रहा है, आपको ये ना ही सुनना है और ना ही उन लोगों के इस चीज़ में ज़्यादा उलझना है, ठीक है। ओके, ऐसे ऐसे बंदे जहाँ से आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलती है, या फिर जहाँ से आपको लगता है कि ये इंसान ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इस इंसान की मोटिव को लेकर आई एम इन डाउट, मुझे नहीं पता है कि ये इंसान क्या करने वाला है, इसका अगला कदम क्या होगा, ये बहुत मिस्टीरियस बिहेव करता है या करती है, या फिर ये इंसान मुझे सही नहीं लगता है, इसमें इसके अंदर कुछ ऐसे हैबिट्स है जो मेरे साथ मैच नहीं करते हैं। हो सकता है कि वो एडिक्टेड हो किसी एक चीज़ के ऊपर, हो सकता है कि उनके कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका ये प्रॉब्लम होता है कि वो चीज़ें उठा लेते हैं, बिना बताए चीज़ें उठा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों पे थोड़ा हो गए हैं, ऐसे टाइप की एनर्जीज आपके आसपास है, सो यू हैव टू कट ऑफ फ्रॉम देम। वैसी एनर्जीज को अपनी लाइफ में नहीं लेकर आना है। बी केयरफुल विथ योर डॉक्यूमेंट्स, विथ योर मनी, विथ एनीथिंग दैट इज़ वैल्यूएबल, जो आपके लिए बहुत मायने रखता है। ऐसी चीज़ों को लेकर आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि वैसी चीज़ों का खो जाना या फिर आपके हाथ से फिसल जाना, चोरी हो जाना, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आप बहुत डाउटफुल एक सिचुएशन से गुजरेंगे। आपको लगेगा कि अगर मैं कोई भी डिसीजन लूँ वो गलत ही होगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं बहुत सोच विचार करके ही फैसले लेती हूँ, पर फिर भी आई एम गेटिंग दैट वाइब्रेशन कि ये रॉन्ग वे में ही जाएगा। सो अगर आपको ये फील हो रहा है कि नहीं, कुछ भी हो जाए आई विल बी रॉन्ग, देन यू हैव टू स्टॉप, यू नीड टू स्टॉप। आपको सोचना है कि आपके माइंडसेट में ये चीज़ें कैसे आ रही हैं, क्यों आपको लग रहा है कि आपकी ली हुई डिसीजन गलत साबित होगी। यू हैव टू रीचेक योर सेल्फ। इंट्रोस्पेक्शन इज द की, जो आप कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट जैसे क्रिस्टल्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि ऐसी वाली वाइब्रेशन से ना आप निकल जाए। और ये भी कोशिश करना है कि आपको दो नाव पे पैर रखकर नहीं चलना है, एक ही चीज़ के ऊपर आपको सवार करना है और उसी के साथ आपको आगे चलना है। अगर आपकी लाइफ में दो पर्सन है और आप कंफ्यूज्ड है किसे चुने, यू हैव टू चूज वन। आपको एक के साथ ही जाना है, दो व्यक्तियों को आप अपने जीवन में वो जगह नहीं दे सकते। दैट विल बी नॉट राइट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर देम ऑल्सो। तो यू हैव टू टेक दैट डिसीजन। तो वो एक चीज़ आप खास ख्याल आपको रखना है, और ब्लाइंडली किसी को भी बिलीव नहीं करना है। पाइल नंबर 1, ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है। थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करना है, उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, सो यू हैव टू डू दैट। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं एंड लवर्स के कार्ड आए हैं। वैसे तो लवर्स के कार्ड आना, पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आना लव लाइफ वाइज, लव रिलेशनशिप वाइज बहुत बढ़िया इंडिकेशन लेकर आती है कि लव सिचुएशन में कुछ भी चल रहा था वो सॉल्व होने की बहुत संभावनाएं बढ़ जाती है। कुछ भी इश्यूज था, बहुत सालों से बातचीत नहीं हुई है, फिर से बात हो सकती है। जिनके साथ चीज़ें नहीं सुलझी थी आपको, वो
क्लोजर नहीं मिला था या फिर उनको नहीं मिला था आपकी तरफ से, हो सकता है कि आप वो क्लोजर दे दें, हो सकता है कि उनके साथ फिर से बातचीत हो जाए। रिकॉन्साइलेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो चांसेस भी मुझे देखते हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स के भी कार्ड आए, सो दैट चांसेस आर ऑल्सो देयर। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि नए लव के विषय में, न्यू लव, न्यू एनर्जीज, ये बहुत हाई दिखती है। तो जो भी अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, जिनको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, वो इस चीज़ को ठान ले या फिर इस चीज़ को मान कर चले कि हाँ, चीज़ें बदल रही है, लाइफ इज चेंजिंग एंड आई एम ऑल्सो चेंजिंग। तो ये एक चीज़ का खास ध्यान आपको रखना है। ओके। और अगर हम बात करें करियर वाइज, क्योंकि देखिए पहला एंगल तो हो गया आपका मेंटल स्टेट, उसमें बदलाव आ सकता है, उसमें आपको काम करना है, वो चीज़ें मैंने आपके सामने रख दिया है। सेकंड है लव लाइफ में चेंज आपको नज़र आएगा, ज़रूर से आएगा, क्योंकि ऐसे ही ब्लेसिंग्स मुझे भी कार्ड्स के थ्रू नज़र आते हैं। एंड द थर्ड थिंग दैट इज़ आपको वही प्यार काम के सिलसिले में भी देखने को मिलेगा। यू हैव टू लव योर वर्क। हाँ, करियर को वो प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, वो समय देने की ज़रूरत है जो आपका काम आपसे मांग रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, ऑनेस्ट एंड वेरी सिंसियर अबाउट योर वर्क लाइफ, क्योंकि अगर उसमें आप डिले कर देते हैं, उसमें आपका वो पेशेंस नहीं दिखता है, वो डेडिकेशन नहीं दिखता है, तो आपकी जो जगह है, आपकी जो पोजीशन है, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि आप इस समय, इस ईयर में आप काम करेंगे तो ही फल आपको प्राप्त होंगे। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इन दैट डायरेक्शन कि काम को लेकर कोई भी गलती ना हो, डेडिकेटेड रहे, पेशेंट आप रहे काम को लेकर, और जो भी आपके पास आए, जो भी चैलेंजेस आए, उसको फेस करने की ताकत आपको रखनी होगी, क्योंकि यू कांट अवॉइड दैट और आप भाग जाएं। अगर आप भागना शुरू कर देंगे तो आजीवन आपको भागना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। ओके, सो यस, दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू, पाइल नंबर 1। होप यू लाइक्ड। अगर आपको पसंद आया, इफ़ यू लाइक्ड, यू हैव टू कमेंट। ओके, कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, लोगों तक ये पहुंचने का जो है वो यू हेल्प इट। सॉरी, क्या क्या कहने जा रही थी और क्या कह गई। तो लोगों तक ये पहुंचाने का काम भी आपको ही करना है, क्योंकि आपकी शेयर की मदद से ही वो हो सकता है या होता है। ओके, सो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। एंड यस, पर्सनल गाइडेंस के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है, सो इफ़ यू वांट यू कैन कनेक्ट। 1-1 सेशन के लिए आप बुकिंग करवा सकते हैं। सो यस, स्टे ट्यून्ड एंड अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, पाइल नंबर 2, तो देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हमारे सामने नज़र आते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। तो आपको बस यूनिवर्स पर भरोसा रखना है, प्रे करना है और इस मैसेज को सुनना है। लेट्स सी द 3 थिंग्स, द 3 मेजर थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन, या फिर वो 3 चीज़ जिसके ऊपर मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस मिलनी चाहिए। ओके, लेट्स सी, यूनिवर्स गाइड। ओके, द फर्स्ट कार्ड आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, ये पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था। ओके, सो यस, shuffling, I have to shuffle more. Okay, ओके, डेथ के कार्ड आ चुके हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कप्स के कार्ड आ गए हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके लिए कप्स के एनर्जी जो है वो ज़्यादा आए हैं, पर आपके लिए जो घटनाएं इन 2024 हो सकता है, या फिर कुछ महीनों में आप जो चीज़ें देखेंगे वो है किसी एक नेगेटिविटी के साथ आप बहुत दिनों से डील कर रहे थे। एक नेगेटिव सिचुएशन, एक नेगेटिव इंसान, एक नेगेटिव थॉट
जो आपको बहुत परेशानियां दे रही थी, जो आपके लाइफ को ना बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रही थी, आपके काम के जगह पर हैम्पर आप हो रहे थे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके साथ हो रही थी आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। कुछ होता है ना, जब हमारे साथ होता है हम सबको ये बात नहीं बोल सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हमको खुद ही डील करनी पड़ती है। तो ऐसी चीज़ों से ना आपको राहत मिल रही है, वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर हो रही है, दूर भाग रही है। थर्ड पार्टी अगर कोई बहुत दिनों से आपको परेशान करने पे तुला हुआ था, या फिर जिसकी वजह से आप बहुत परेशानियां झेल रहे थे, अंदर ही अंदर घुट रहे थे, घुटन सी महसूस हो रही थी, वो टॉक्सिक एक्स जो चला गया था, जो वापस आने पे मतलब बार बार आपको नॉक कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए बहुत सी कोशिशें कर रहा है, पर आप जिनको अपनी लाइफ में दोबारा से एंट्री नहीं देना चाहते। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको परेशान कर सकती है। वो परेशानियाँ उस चीज़ से भी आ सकती है। तो यू आर लाइक, मैं अपने डिसीजन से नहीं हटूंगी या हटूंगा। आई एम वेरी मच फर्म अबाउट माई डिसीजंस। और वो लोग, वो चीज़ें जो बहुत दिनों से आपको परेशानियाँ दे रही थी, वो कर्स, वो जो नेगेटिव फेज़ है ना, वो हट रहा है। और उससे पहले की अगर मैं बात करूँ, तो आप आपके लाइफ में भी डाउट्स बहुत हैं। आपको भी ये लगता है कि डिसीजंस गलत हो जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा, सारी चीज़ें हर एक काम पर पानी फिर जाएगा, बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे, ब्लाइंडली किसी को बिलीव करना और उसी इंसान से धोखा मिलना, ये बहुत कॉमन सी बात हो गई है आपके लिए। सो आपको ये हैबिट या फिर ये थॉट भी आपको चेंज करना था अंदर ही अंदर, कि नहीं, मैं अपने पैटर्न्स को चेंज करूँगी, कि आई एम नॉट लाइक दैट, कि कोई भी आकर मैनिपुलेट कर दे और मैं बस उसी में बह जाऊँ। आई एम नॉट लाइक दैट, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। मुझे अपने अंदर की चेंजेस को खुद करना है, एंड आई विल मेक दैट चेंजेस। तो वो चीज़ में आप सफल होते हुए मुझे नज़र आते हैं। एंड एक चेंज आपके करियर लाइफ से भी जुड़ा हुआ मुझे नज़र आता है। जो हो सकता है वो है कि ना, आपके डिसीजंस आपके काम बनाएंगे या फिर बिगाड़ेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट योर डिसीजन। तीन बड़ी चीज़ों में एक चीज़ तो है आपका डिसीजन, जो आपके लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से बदल सकता है। वो पावर आपके अंदर है, पर आप डरते बहुत हैं, या फिर फियरफुल सिचुएशंस आपके बहुत होते हैं। आप प्रेशर जब बहुत बढ़ जाता है, तब आपका वर्क करने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है। यू कांट वर्क वेल अंडर प्रेशर में आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ता नहीं है, या फिर आप ऐसे ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिसको लेकर आपको बाद में पछतावा होता है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। यू हैव टू बी केयरफुल कि प्रेशर में भी आप कूल रहें, आप काम रहे, आपको चीज़ों को लेकर एनालिसिस करने का तब भी वो करेज अंदर ही अंदर रहे, क्योंकि प्रेशर तो लाइफ में आएंगे ही, उसको तो आप मना नहीं कर पाओगे। एंड डिसीजंस जो भी लेंगे, खुद के ऊपर वो भरोसा होना चाहिए कि यस, आई एम टेकिंग दिस डिसीजन एंड इज गोइंग टू बी राइट, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, आई एम ऑन द राइट पाथ। मुझे पता है मैं कौन सा डिसीजन ले रही हूँ और ये सही है या गलत है। आई नो दैट, आई एम वेल अवेयर अबाउट दैट। और जब भी ये परेशानियाँ होती है डिसीजन लेने में, तब एक चीज़ आपको करने की ज़रूरत होती है, वो है कॉन्शियस हो जाना, प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्शियस हो जाना, चीज़ों को लेकर अवेयर रहना। आप काम कुछ कर रहे हैं, दिमाग में घूम कुछ रहा है, दिल के अंदर हो कुछ रहा है, दिस ऑल आर गोइंग टू मेक नो सेंस। आप जो भी काम कर रहे हो पूरी तरीके से उसी पर आप निर्भर हो, आप पूरी तरीके से कंसंट्रेशन उसी में दे रहे हो, और यही आपको आगे चलकर भी मदद करेगा। दिस इज द थिंग दैट हेल्प्स यू टू मैनिफेस्ट एंड हेल्प्स यू टू बी इन प्रेजेंट। और फिनेंशियल क्राइसिस को लेकर जो भी लोग हैं ना, बहुत परेशान थे। लोन्स हो रहे हैं, चीज़ें सही नहीं जा रही है, फैमिली प्रेशर्स हो रहे हैं, फिनेंशियली लॉसेस हो रहे हैं, बिजनेस डूब रहा है, कुछ भी हो जो आपके अकॉर्डिंग सही नहीं हो रहा है, तो वो फिनेंशियल क्राइसिस जिनके भी लाइफ में हो रहा है, और उसी से रिलेटेड जो एंजाइटी हो रही है, परेशानियां आ रही है, या फिर उधार बढ़ रहे हैं मार्केट में, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ख़त्म होती हुई नज़र आती है। इस चीज़ में आपको ब्लेसिंग मिलने की
पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बनती है, और ये पॉसिबिलिटी आपको आगे चलकर और भी मेजर डिसीजंस लेने में मदद करेगा, क्योंकि आप एक बार जो वो करेज ले लेते हैं, एक बार जब आपको वो फेवर मिल जाता है यूनिवर्स की तरफ से, तब आपको लगता है कि यस आई डिज़र्व इट, और वो चीज़ें होती रहती है। सो यस, ये भी एक चीज़ है कि जब तक हमको वो रिज़ल्ट ना दिखे, हम थोड़े ऐसा हो जाता है ना, कब होगा कब होगा, तो जब रिज़ल्ट आपको मिल जाता है तो आप बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं, तो वो सेटिस्फैक्शन लेवल आपके लिए क्रैक होता हुआ मुझे नज़र आता है। So yes, this is what I have for you, pile number 2. Hope you liked this video. If you like, you have to comment और शेयर बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो दूसरों के पास भी ये वीडियोस पहुंचती है और उनको भी थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाता है। एंड यस, पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल कंसल्टेंसी जो भी लेना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है, यू कैन गो एंड कनेक्ट फॉर 1-1 सेशन। ओके, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, Tata, love you all.